गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जो उपक्रम आपको दिया था, जो एक्टिविटी हमने ली थी, गाना बजाना, ये पाठ है। इस पाठ में क्या है, पूरे देश के वाद्यों का वर्णन किया हुआ था, बराबर है। तो मेरे ख्याल से सभी क्लास के बच्चों ने ये वीडियो देखे होंगे, ये पाठ आपने देखा होगा। परंतु ये जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, इस एक्टिविटी में सिर्फ दो ही कक्षा के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हीं ने ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कक्षा ए और कक्षा ग जी, तो ये जो दो कक्षा के जो बच्चे हैं, इन दो ही कक्षा के बच्चों ने मुझे जो वाद्य है अपने मन से जो तैयार करने के लिए मैंने कहे थे, वो वाद्य बनाए हैं और मुझे व्हाट्सएप पर वो भेजे हुए हैं। तो बाकी की जो कक्षा के छात्र है, उन्होंने जो अपना उपक्रम पूरा नहीं किया है, आगे जाके मुझे आपसे आशा है कि जो मैं आपको उपक्रम कहूंगी वो आप सब बच्चे पूरे उत्साह के साथ करोगे और उसे व्हाट्सएप पर भेज दोगे। तो देखो, चलो अब हम हमारे आज की तासिका पर आ जाते हैं। तो जो तासिका हमारी चालू है, जिसका नाम है श्रद्धा और प्रयास, ये पाठ हमारा चालू है। तो इसके पहले हमने देखा है कि जिसके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और सिर्फ श्रद्धा के बावजूद, और सिर्फ हमारे मन में सिर्फ श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त होता है क्या? नहीं, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के बिना भी श्रद्धा प्राप्त नहीं होती। तो हमारे मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रयोग करने के लिए प्रयत्नों, प्रयोग और कसौटी की तत्परता, ये बातें आवश्यक है। तो देखो, अगला जो पैराग्राफ है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और जो कठिन शब्द मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो लिख कर दे रही हूँ, आपको आपकी किताब में या फिर आपकी कॉपी में आपको रेखांकित करना है और उस शब्द को आपको लिख लेना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं। मनुष्य को अनुभव आते हैं अलग अलग तरह के, हमें भी आते हैं और आप सभी को भी आते हैं। तो ये जो अनुभव है और ये जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? साक्षात्कार यानी भेंट। परंतु यहाँ पर जो साक्षात्कार मिलते हैं, ये कैसे होता है? ये पूरे एकांगी होते हैं, एक रूप हो जाते हैं। एकांगी यानी सीमित होते हैं और वचन सत्य होते हुए भी, और उस मनुष्य के जो वचन है, जो उसकी उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे वचन कहते हैं। वो वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। और वो व्यक्ति अपने सत्य को पूर्ण रूप से उसे व्यक्त करना है, तो उसे व्यक्त करने के लिए वो वहां पर असमर्थ होता है, अयोग्य होता है, उसे वो एक्सप्लेन करना वहां पर नहीं आता। सत्य को पूर्ण रूप से उसे वहां पर बताने के लिए उसे वो अयोग्य ठहरता है, असमर्थ बनता है। यानी कि यहाँ पर देखो, क्लास में दो बच्चे झगड़े कर रहे हैं और टीचर ने उसे पकड़ा है कि अरे झगड़े क्यों कर रहे हो, एक को देखा है और दूसरा सही है। यहाँ पर देखो, जो सही बोलता है, टीचर ने क्या किया, उसे खड़ा किया हुआ है और टीचर उससे कहती है कि क्या हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ पर है? तो वो क्या कहता है, जो सही है वो क्या कहता है कि मैंने नहीं कुछ किया है, मेरा तो ध्यान आपकी तरफ है, ये जो बाजू का है मेरा, यही झगड़ा कर रहा है, यही कुछ ना कुछ कर रहा है मेरे ऊपर, कहते हैं नहीं। तो जो झूठ बोलता है वही अपने झूठ को वो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से वो यहाँ पर सच ठहराता है, और जो सच कहता है उसे अपना सच पूरे रूप से, पूर्ण तरीके से वो वहां पर बताने के लिए वो असमर्थ ठहरता है। ये किस लिए? क्योंकि जो उसके अंदर क्या नहीं है, एक प्रकार का विश्वास, कसौटी की तत्परता या फिर ज्ञान की प्राप्ति उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो वहां पर असमर्थ ठहरता है। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। और इसीलिए ये जो धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता, ऐसे है ना कुछ धर्म ग्रंथ, उसके अंदर जो ऋषि वचनों के वचन जो होते हैं, महावाक्य उसके अंदर जो होते हैं,
धर्म ग्रंथ बड़े बड़े, धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि वचनों के वाक्य होते हैं, महावाक्य वहां पर होते हैं। तो उस महावाक्यों का जो अर्थ वहां पर बताया गया है, वो वाक्य का अर्थ यहाँ पर संक्षिप्त बताया गया है, अर्थात शॉर्ट में बताया हुआ है। हम देखते थे कि पहले जमाने में जो धर्म ग्रंथ थे वो बहुत बड़े बड़े थे, भगवत गीता जो बहुत बड़ी है, और आज के हम देखते हैं कि एक संक्षिप्त में ऐसी भगवत गीता छोटी भी बनाई गई है, यानी कि उसके अंदर जो महावाक्य है उस महावाक्य को यहाँ पर छोटा कर दिया है। तो उसका जो अर्थ है वो व्यापक होता है, व्यापक बन गया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझ में भी क्रम विकास पाया जाता है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य, परम यानी श्रेष्ठ, परम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। परम, परम का अर्थ है श्रेष्ठ। तो अंतिम श्रेष्ठ, अंतिम सत्य जो लास्ट में हमने बताया वही अंतिम सत्य, वही श्रेष्ठ है और वही अंतिम सत्य है। यही बताने में, यही समझने में यहाँ पर क्रम विकास पाया है। क्रम यानी सिलसिला, अनुक्रम, और यही सिलसिला यहाँ पर पाया हुआ है। अंतिम सत्य जो है वही परम सत्य, वही श्रेष्ठ है, वही अंतिम है। यही समझने का एक क्रम यहाँ पर चलता आया हुआ है। जहां अति श्रद्धा है वहां गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। देखो, जहां पर बहुत ज्यादा विश्वास है, जहां पर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, बहुत ज्यादा विश्वास है, वहां गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते देखकर, व्यापक यानी विस्तृत, व्यापक, व्यापक का अर्थ क्या होता है? व्यापक, व्यापक यानी पूरा, विस्तृत, विस्तृत। देखो, जहां पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अति श्रद्धा है, वहां पर जो गुरु लोग, वहां पर गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते, जो गुरु के वचन होते हैं उन गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ, विस्तृत, पूरा अर्थ करते भी शिष्य डरता है, डरने लगता है। वो कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जो गुरु लोग होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं, आपकी ओर से, हमारे जो प्यारे प्यारे शिष्य है, जो प्यारे प्यारे छात्र है, उनकी ओर से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अति श्रद्धा रखते हैं कि हमने वो तो उन्हें पढ़ाया है, अभी वो आगे जाके बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में हिंदी या फिर कौन सा भी और विषय हो उसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो मार्क्स लेंगे। ये हम क्या करते हैं, आपसे हम अति श्रद्धा रखते हैं, अति विश्वास हम रखते हैं और अपेक्षा हम आपसे करते हैं, करते हैं नहीं? ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों ने ही क्या चलाया है, सिद्धांत चलाया है, अपने उसूल जो कि पूर्वापार से, परंपरा से जो चालू है, वो सिद्धांत हमने चलाए हैं, जो उसूल यहाँ पर चलाए हैं। हम देखते थे कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जो गुरु थे, वो क्या करते, अपने शिष्यों की ओर से बहुत ज्यादा वो अपेक्षा करते थे कि वो आगे जाके ये करेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वो ऐसे मार्क्स लेगा, वैसे मार्क्स लेंगे, ऐसे वो उनसे अपेक्षा करते हैं। और ऐसे ही लोगों ने यहाँ पर सिद्धांत चलाया, अपने उसूल चलाए है, अपने नियमों को उन्होंने चलाया है, अपने मत को उन्होंने थाम रखा हुआ है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। जहां पर विश्वास है, विश्वास रखो तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार लगाना। यहाँ पर मुहावरा है, देखो मुहावरा है, मुहावरा, बेड़ा पार लगाना, बेड़ा पार लगाना, बेड़ा पार लगाना। ये जो मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर है कष्ट से उबारना, कष्ट से उबारना, कष्ट से उबारना। और एक अर्थ इसका होता है कि उद्धार होना, बेड़ा पार लगाना,
इसका और एक अर्थ होता है कि उद्धार होना, उद्धार होना। देखो दो अर्थ है, बेड़ा पार लगाना, कष्ट से उबारना या फिर उद्धार होना। तो कष्ट से उबारना, उबारना का अर्थ है मुक्त होना, यानी कि कष्ट से मुक्त होना। कोई भी कष्ट है या फिर कोई भी संकट है, उस संकट से मुक्त होना। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मुहावरा दिया जाता है, मुहावरा का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको वाक्य में एक वाक्य बनाना है, प्रयोग करना है, जिसमें ये शब्द आपका आना चाहिए। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप, कैसे करोगे? भगवान सबका बेड़ा पार लगाते हैं, भगवान सबका बेड़ा पार लगाते हैं। बोले आगे ध्यान में, भगवान सबके कष्ट दूर करता है, सबके कष्ट को वो मुक्त कर देता है, सबके संकट को वो मुक्त कर देता है। तो श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, जहां पर विश्वास है तो बेड़ा पार है, तो कष्ट से मुक्ति है, उस संकट से मुक्ति है, उद्धार हो ही जाएगा। तो उस संकट से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा छुटकारा हो जाएगा। उद्धार का अर्थ होता है छुटकारा या फिर मुक्ति। इसमें अल बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। इसमें अल यानी मंद, जिसमें अल बुद्धि आती है वो प्रगति के लिए, हमारी जो उन्नति है, प्रगति का अर्थ होता है उन्नति, जो कि हमारे उन्नति के लिए हानिकारक है। मारक का अर्थ होता है घातक, मारक है। सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी, सच्चाई, आत्मनिष्ठा यानी आत्मविश्वास खुद के अंदर का, और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यानी कि एक्सपीरियंस आता है ना हमें, अनुभव, ये अनुभव एक्सपीरियंस की जो जीवन निष्ठा है, पूरे तरीके का, डीप का, जो जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी जीवन निष्ठा, यही यहाँ पर मुख्य बात है, जीवन की मुख्य बातें। आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, जीवन के लिए मुख्य बातें कौन सी है? सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही जीवन के लिए मुख्य बातें है, यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष, शुभाशीष का अर्थ है आशीर्वाद। तो यहाँ पर काका कालेलकर ने अपने जो पुत्री शांति के लिए जो पत्र लिखा हुआ था, जिसमें ये पूरी बातें उन्होंने अपनी पुत्री के लिए बताई है, यहाँ पर ये पत्र खत्म होता है, पूरा होता है, और पत्र के अंत में काका कालेलकर जी ने अपने पुत्री के लिए यहाँ पर आशीर्वाद दिए हैं। तो उन्होंने कहा है काका के सप्रेम शुभाशीष। तो यहाँ पर जो आपको कठिन लगता है, जो आपको अड़चने यहाँ पर जो आती है, जो आपको समझ में नहीं आता, उसे आपको नोटबुक में लिखना है, आपकी कॉपी में उसको नोट करना है और बाद में मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियां करो, ये शब्द वाटिका आपको दी है। जो कठिन शब्द है ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए है, ये सब आपकी कॉपी में होनी चाहिए। बाद में जो हम यहाँ पर गद्य पाठ हो या फिर पद्य हो, ये पूरा होने के बाद आपके जो प्रश्न यहाँ पर किताब में दिए हुए हैं, इस प्रश्न को आपकी कॉपी में उतारना है, यानी कि लिख लेना है। देखो जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य है। तो जीवन दृष्टि की प्रधानता में कौन सी बातों का सामंजस्य है? श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम, ये जो 6 बातें हैं, इन 6 बातों का जीवन दृष्टि की प्रधानता में सामंजस्य होता है। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके लिए जीवन का व्याकरण, जीवन का सच्चा व्याकरण कौन सा है? सामंजस्य और समन्वय, यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अगला है लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। अभी हुआ है हमारा लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें कौन सी है? सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और जीवन अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें कौन सी? ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें 3 बताइए, यहाँ पर लिख कर दिए था मैंने आपको। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता, कौन से 2 लिखे तो भी चलेगा, यही ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें यहाँ पर बताई है। उसके बाद किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? एक वाक्य में उत्तर लिखो, एक ही वाक्य में आपको लिखना है। किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? जिस रास्ते को
हीन, गलत और त्याज्य बताया है उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त होता है बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से? देखो, बापूजी को यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ है? ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। कहाँ पर लिखने हैं? आपकी नोटबुक में ये सब होने चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। आ गया ध्यान में? लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी कि सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, यही लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें यहाँ पर है। तो लेखक द्वारा यहाँ पर और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए यहाँ पर। और बुद्धि ने जिससे यह बताया, यह यानी त्याज्यहीन और गलत बताया। जीवन, विलोम शब्द भी आपको दिए जाते हैं किताब में। जो कुछ भी विलोम शब्द है उस विलोम शब्द भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। जीवन का विलोम शब्द, विलोम यानी विरुद्धार्थी। जीवन का विलोम है मृत्यु। सही, गलत, शुभ, अशुभ, सच्चा, झूठा, ये क्या है? विलोम शब्द है यहाँ पर। आ गए ध्यान में? तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है श्रद्धा और प्रयास, ये यहाँ पर पूरा होता है। और ये जो स्वाध्याय है इस पाठ के, ये आपको नोटबुक पर लिखने हैं और मुझे वहां पर आपको भेज देने हैं लिखकर। थैंक यू।